अगर आप भी एआई के थ्रू इस तरह का आर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज अहमद, एनएफटी वाला, आपका एनएफटी का टीचर, डिस्कॉर्ड का टीचर और अब एनएफटी आर्ट का भी टीचर। हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू आर्ट बनाना सिखा रहे हैं। अब आपको पता है कि ये एआई का दौर है और एआई ने तबाही मचाई हुई है और बहुत सारी क्यूरीज भी आ रही थी कि क्या हम एआई से जनरेटेड आर्ट को बनाकर एनएफटीज में सेल कर सकते हैं। पहले मैं लोगों को कहता था कि एआई से बनाकर आर्ट यूनिक नहीं होता। मैंने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से हम आर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर 15-20 दिन लगाए, प्रैक्टिस की, समझा और अब आपके साथ मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूं। अब आप फाइवर में एआई की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इस टाइम फाइवर पर हूँ और यहाँ पर देख, जैसे ही मैं अपना कर्सर लेकर आया हूँ एआई पर, तो यहाँ पर देखें एआई आर्टिस्ट, मिड जर्नी आर्टिस्ट। सबसे पहले हम अपना आर्ट मिड जर्नी के थ्रू ही क्रिएट करेंगे, फिर डाले आर्टिस्ट, फिर स्टेबल डिफ्यूजन आर्टिस्ट, ये सबको बारी बारी। सबसे पहले हम मिड जर्नी को ही एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लोग इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, इसका स्कोप भी है कि नहीं। ये चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप देख लें कि इस चीज़ का भी कितना स्कोप है। अब यहाँ पर आ जाए जी, मैंने टाइप सर्विसेज सेलेक्ट की हैं जी, मिड जर्नी आर्टिस्ट, और यहाँ पर देखें 3000 गिग्स हैं अभी, जो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आ जाएं, पहले लाइन में तो नहीं, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा जी, इस पे क्लिक करते हैं, एक दो खोल लेते हैं ताकि आपको डिटेल आपको समझ आ जाए कि इसका कितना काम है और इसका किस कदर स्कोप है। ये है जी, एक आर्टिस्ट है जी, 6 ऑर्डर इसके अभी भी क्यू में लगे हैं और बेसिक जो है वो $15, बेसिक जो है ये $15 चार्ज कर रही है बेसिक पैकेज का। बंदे के पास 32 रिव्यूज़ हैं, ये भी $15 का बेसिक है और इसका स्टैंडर्ड 30 है, प्रीमियम 50 है। 81 रिव्यूज़ हैं, 8 ऑर्डर इसके क्यू में हैं इस गिग से रिलेटेड। यहाँ पर क्या कह रहा है, आई विल मेक हाई क्वालिटी करैक्टर डिजिटल आर्ट विद एन एडवांस एआई। ये कह रहा है कि एआई के थ्रू मैं आपको एडवांस करैक्टर बना कर दूंगा। अब समझ लग गई कि कितना ज्यादा स्कोप है। 3000 गिग्स है, अभी भी मौका है कि इसमें एंटर होकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेबसाइट का नाम है midjourney.com। आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है, आपने इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर एक चीज समझ लें कि जिस तरह हम फेसबुक पर, जीमेल पर या ट्विटर पर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं, इसका अकाउंट वैसे नहीं बनता। इसका अकाउंट बनता है डिस्कॉर्ड पर। मैंने आपको बताया था ना, डिस्कॉर्ड पूरी सीरीज बनाई है कि देख, ये ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर देख लें कि डिस्कॉर्ड को किस तरह से यूज करना है। अब आपने साइन इन के लिए साइन इन कर लें, ज्वाइन बीटा कर लें। मैं साइन इन पर क्लिक कर रहा हूं। से ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें हमें किस पर ले आया है, डिस्कॉर्ड पर ले आया है। ओके, जैसे ही आप इसके सर्वर को ज्वाइन करेंगे तो आपके डिस्कॉर्ड में इस तरह से इसका सर्वर शो होगा। अब मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बताता हूँ। यहाँ पर आ जाए, अगर जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल न्यूबीज हैं, वो 2 मिनट देख लें कि डिस्कॉर्ड क्या है। अगर उनको समझ लगती है तो फर्दर इस वीडियो को देख लें, अगर नहीं तो वो जो मैंने वीडियो पहले बनाई है, डिस्कॉर्ड सीरीज कंप्लीट की है, डिस्कॉर्ड का जो कंप्लीट कोर्स बनाया है, उसको विजिट कर लें। ये जो इस साइड पर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे चैनल्स हैं। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये हम इसको कहते हैं सर्वर। जिस तरह व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर सर्वर होता है। ये एक सर्वर है। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये हम इनको कहते हैं कि ये चैनल्स हैं। इनको यूज किस तरह से करना है, ये भी आपको एक एक चीज बताऊंगा। ये सारे चैनल हैं, जो डिस्कॉर्ड को जानते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि इसको किस तरह से यूज करना है। अब यहाँ पर आज मैं इस चैनल में आ रहा हूँ, न्यूबीज 101 में। अच्छा जी, यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना आर्ट जनरेट करेंगे। तो मैं एक कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना है कि हम अपना आर्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर चंद टेक्निकल चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। जो कमांड देनी है, पहले क्लिक करें स्लैश। अब यहाँ पर देखें सबसे ऊपर ही आ रहा है इमेजिन, उसके बाद सब्सक्राइब है, सेटिंग है। यहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन हमने जो सबसे पहला काम करना है वो हमें इमेजिन चाहिए। हमने स्लैश
इमेजिन किया और उसने आगे ही हमें प्रॉम्प्ट की ऑप्शन दे दी। अब हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, कोई भी कीवर्ड एंटर करेंगे। तो मैं एक कीवर्ड एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आर्ट किस तरह से जनरेट होगा। अब आप यहाँ पर देखें, लोग हजारों की तादाद में आर्ट बनाई जा रहे हैं, यहाँ पर आर्ट क्रिएट होता जा रहा है। अच्छा, जितनी देर में हमारा आर्ट जनरेट हो रहा है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उतनी देर हम ये एक चीज देख लेते हैं कि जो आर्ट जनरेट होगा उसको किस तरह से सेव करना है। अब ये देखें, ये किसी बंदे ने आर्ट बनाया है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें नीचे ऑप्शन आ रही है ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पर देखें ये पूरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस में जाएं और इस इमेज को सेव कर लें। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है दूसरों के आर्ट को किस तरह से सेव करना है, इंस्पिरेशन किस तरह से लेनी है, लोगों के आर्ट को देखते हुए हमने अपना आर्ट किस तरह से जनरेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज और देखें, अभी हम मिडजर्नी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी प्राइवेटली बात करूं, कोई बंदा मेरे इस आर्ट को ना देख सके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिडजर्नी बोट है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर इसको टाइप कर दें, हाय मैसेज कर दें और यहाँ पर देखें मुझे ये पर्सनल मैसेजेस में ले आया है मिडजर्नी बोट। यहाँ पर देखें डायरेक्ट मैसेजेस में आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने हाय टाइप कर दिया है। इस तरीके से आप मिडजर्नी बोट को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाए। अब आप एक चीज समझ लें कि ये देखें जो हमने आर्ट बनाया था वो ये देखें कितना ही प्यारा क्रिएट हुआ है। ये देखें जी, मैंने क्रिएट किया था, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया था और ये उसने मुझे आर्ट बना कर दिया है। आपको कुछ और चीजें बताता हूं। यहाँ पर देखें जो मैंने आर्ट क्रिएट किया है वहां पर आ गया है U1, U2, U3, U4। इसका क्या मतलब है, नंबर 1 है ये, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसने हमें 4 इमेजेस जनरेट करके दी हैं। जो U1 है वो ये है, जो U2 है वो ये, U3 ये, U4 ये और नीचे V1, V2, V3, V4 आ रहा है। इनका क्या मकसद है, ये किस काम के? आर्ट तो जनरेट हो गया है, अब इनका क्या करना है? तो परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं सिखा रहा हूं आपको। U1 का मतलब है अपस्केल, बड़ा कर दो, इस इमेज को बड़ा करके दिखाओ हमें। और V का मतलब है इसका वर्जन बना दो कि ठीक है V2 मुझे तस्वीर पसंद आ गई, मुझे इसका कोई और वर्जन बना के दिखा दो। ठीक है, अभी हम देखते हैं 1 by 1। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया U1 और मुझे ये इमेज 3rd नंबर वाली अट्रैक्ट कर रही है। मैं कहता हूं इसका एक और वर्जन बना के दिखा दो, तो मैं इसको V3 पर क्लिक कर देता हूं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो इतने मैसेजेस आ गए हैं। चूंकि हम देखें मिडजर्नी के सर्वर पर हैं और यहाँ पर सेकंड में हजारों के हिसाब से लोग आर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो मेरा आर्ट कहाँ पर गया? अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप अपने आर्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, देखें इनबॉक्स में आ जाए, तो यहाँ पर देखें मेंशन में फॉर यू अनरीड मेंशन, आपने मेंशन पर आना है। जितने भी आपको रिसेंटली आपका आर्ट बना होगा आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि ये साथ साथ मेंशन करता जाता है मिडजर्नी बोर्ड, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पर सिंपल जंप पर क्लिक करें और आपको ये यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, देखें कितना आसान मेथड है अपने आर्ट को, हजारों की तादाद में जो लोग आर्ट जनरेट कर रहे हैं उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखें जो भी आर्ट जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर देखें 31-62% आ रहा है। मींस ये अपने जो हम आर्ट बना रहे हैं उसको रेंडर कर रहा है। जब ये 100% होगा तो हमारे सामने कोई भी इमेज आती है। अब हम देखते हैं कि हमने जो अपस्केल का किया था और हमने वेरिएशन का कहा था कि इसकी वेरिएशन बनाओ, क्या वो कंप्लीट हो गई है? तो यहाँ पर देखें मैंने इसको कहा था कि एक वेरिएशन बना दो, तो इसने इसकी एक वेरिएशन बना दी है नंबर 3 वाले की। अब उसने इससे रिलेटेड ही मुझे सारी इमेजेस दिखाई हैं। मैं अब कहता हूं कि भाई बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये इसने मुझे नंबर 3 जो मैंने जो V3 कहा था उसने मुझे ये वेरिएशन बना दी। मैं इसको कहता हूं कि यार ये जो दूसरे नंबर वाला है ना, इसको अपस्केल करके दो। तो देखते हैं कि ये अब हमारे साथ क्या करता है। अब ये देखें, इसने इस इमेज को बड़ा कर दिया है, इसने हमें इस इमेज को अपस्केल कर दिया है। हम यहाँ पर इसको बड़ा करके देखते हैं, ओपन इन ब्राउजर पर आ जाए। यहाँ पर देखें कि कितना अच्छा आर्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। पिक्सल भी देखें, कमाल के पिक्सल हैं, पिक्सल भी नहीं फटे। और बहुत सारी चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे, पिक्सल और किस तरह से अच्छे कर सकते हैं और इमेजेस किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम 1 by 1 देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, कह रहा है कि इसकी ही वेरिएशन बनानी है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लाइट अपस्केल, रीडू, बीटा अपस्केल, रीडू और वेब। ये अपस्केल की रेशो है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसको हम
किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं वेब पर। जैसे ही आए हैं तो हमारे पास वही एक्सेस आ गई। चूंकि हमने अभी बीटा वर्जन नहीं लिया तो मैं आपको बीटा वर्जन भी लेके दिखाता हूं कि हम इसकी सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सबसे पहले हम इसके प्राइवेट पर आ जाएंगे, डायरेक्ट मैसेजेस पर आ जाएंगे, स्लैश टाइप करें और टाइप करें सब्सक्राइब और एंटर कर दें। अब यहाँ पर देखें इसने हमें एक लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर आ जाए ओपन सब्सक्रिप्शन पेज पर क्लिक करें जी यस। यहाँ पर आ जाए ईयरली या मंथली। अभी हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक प्लान जो है वो $10 का है। लिमिटेड जनरेशन है जी, 200 इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड है वो $30 का है। इसमें अनलिमिटेड कर सकते हैं। 60 में प्रो प्लान है। यहाँ पर परसेंट फास्ट है, ये 30% फास्ट है। ठीक है, बकाया चीजें अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आकर अपनी ईमेल टाइप करें और यहाँ पर आप अपने कार्ड की डिटेल एंटर करें। ये मैं थोड़ा सा पार्ट काट रहा हूँ, मेरी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है ताकि ये आपको नजर ना आए। मेरा ना कार्ड यूज कर लेना आप लोग कि भी चलो शिकार आया हाथ इनू ही बढ़ो। यहाँ पर देखें पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, सब्सक्रिप्शन भी एक्टिवेटेड हो गई है। इसको क्लोज करें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू मिड जर्नी। तो हमने सक्सेसफुली मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन ले ली है। अब जो मैं आपको चीज दिखाने लगा था, यहाँ पर आ जाए वापस मिड जर्नी के डिस्कॉर्ड सर्वर में। 1 मिनट जो हमने की थी, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर वेब पर क्लिक करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेनी है, आर्ट किस तरह से जनरेट करना है और जो हमने आर्ट जनरेट किया था उसको किस तरह से फाइंड करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। जैसे आपको ये आर्ट पसंद आया तो आप ये चाहते हैं कि ये आर्ट जो है ना मिड जर्नी बोर्ड मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, तो वो किस तरह से होगा। एक आपके पास सेव भी हो जाएगा और आप इससे आइडियाज भी ले सकते हैं। तो आ जाए, ये भी बता देता हूं। यहाँ पर आ जाए, ऐड रिएक्शन पर आ जाए। यहाँ पर आपने टाइप करना है इन्वेलप, EN। जैसे ही करेंगे तो आपके पास इस तरह का आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखें क्या हुआ है। यहाँ पर देखें मिड जर्नी बोर्ड आया, इसने मुझे मैसेज किया और ये देखें ये क्या हुआ, ये मेरे पर्सनल मैसेजेस में आ गया। अब यहाँ पर देखें इसने अलग अलग करके उसको अपस्केल करके मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया। तो ये जो ट्रिक है ये आपके बड़े काम आएगी आगे चल के जब आप अपना आर्ट जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर हम खुल के खेल सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी आर्ट जनरेट करेंगे रेंडर होगा वो किसी को भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना पर्सनल आर्ट जनरेट करते हैं। यहाँ पर स्लैश और उसके बाद इमेजिन, उसके बाद प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी आगे जाकर, बल्कि आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि प्रॉम्प्ट क्या है। यहाँ पर हमने एक कीवर्ड टाइप करना है जो जितना, ये हमारे सिर्फ दिमाग पर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा हम दिमाग यूज करेंगे उतना ही हम अच्छा आर्ट जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, वेटिंग टू स्टार्ट। ये कुछ टाइम लेता है रेंडर के लिए। ये वीडियो कोई एनिमेटर देख रहा है तो उसको पता होगा कि रेंडर क्या होता है। रेंडर कहते हैं कि जैसे ये चीज बन रही है, कमांड से लेके कंप्लीट होने तक का जो प्रोसेस है उसको हम रेंडर कहते हैं। बस सिंपल अल्फाज में ये समझ लें कि रेंडरिंग क्या होती है। अब यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ये देखें 62% 100% हुआ, तो इसने हमें ये आर्ट लाकर दे दिया। जो देखें कितना यूनिक है। ओपन इन ब्राउजर पे करके आपको बड़ा करके दिखाता हूं। अब यहाँ पर देखें अगर किसी ने 3D आर्ट इस तरह से बनाना है, इमेजेस बनानी है, तो उसको तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कितना सिंपल हो गया है कि एक कीवर्ड के थ्रू आप अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई जो नंबर 2 वाला है ना, ये वाला मैंने बताया था, ये नंबर 1 2 3 4, ये तरतीब आपने हमेशा याद रखनी है। U1 ये, U2, U3 ये और U4 ये। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई U2 को ना अपस्केल करो। देखते हैं कि अपस्केल करके हमारे पास किस तरह से आता है। वेटिंग टू स्टार्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट से भी कम लेता है, इतना भी नहीं लेता, परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, हजारों लाखों लोग इस बोर्ड को यूज कर रहे हैं, मिड जर्नी को यूज कर रहे हैं। इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं तो यहाँ पर देखें किस कदर यूनिक आर्ट इसने हमें बना कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसकी मेक वेरिएशन बना सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी वेरिएशन तो बनाओ ना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए है। आपको मकसद ये है कि आप एक एक चीज समझ लें
यहाँ पर देखें ये स्टार्ट हो गया, मुझे इसके वेरिएशंस बनाकर देगा। इसने हमें इसकी ये वेरिएशंस बनाकर दी हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, जैसे देखें ये बिल्डिंग्स ऊपर आ गई हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये बिल्डिंग नीचे हैं, ये ऊपर है, तो ये देखें ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई हैं। तो इस तरह की कुछ खामियां होती हैं, इनको किस तरह से इम्प्रूव करना है ये भी हम सीखेंगे आगे जाके। चूँकि पूरा कोर्स है तो इसको हम जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें भी देखेंगे कि इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। ये अगली ऑप्शन है लाइट अपस्केल रीडू। अब इसका क्या काम है, लाइट अपस्केल रीडू, जो हमने अपस्केल किया था इसको रीडू कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाए बीटा अपस्केल रीडू। यहाँ पर देखें ये इसने हमें लाइट अपस्केल करके दिया है। इसके पिक्सल कुछ फटे फटे से लग रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। तो अब हमें ये जो अगला जनरेट करके देगा उसका देखते हैं कि इसने ये क्या करके दिया है हमें। देखें ये लाइट था, बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप वही रहने दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर देखें ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमने ये कीवर्ड दिया है हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, अब तुम हमें नया आर्ट जनरेट करके दो, नया आर्ट रेंडर करके दो। तो देखते हैं कि ये अब हमें किस तरह का आर्ट बना कर देता है। अब यहाँ पर देखें इसने हमने कहा कि जो तुमने आर्ट जनरेट करके दिया है वो सही नहीं हुआ, तो इसने हमें एक अलग करके दिया है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पर देखें मून आ गया है, ठीक है, और रियलिस्टिक लग रहा है। ये बिल्डिंग्स नीचे आ गई हैं, यहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर लाइट्स भी है बिल्डिंग में। तो इस तरह हम कीवर्ड यूज़ करके इसको बार बार कमांड्स देकर और भी अपना यूनिक किस्म का आर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं कि हमें आर्ट कैसा लगा। मैं कहता हूँ जी बड़ा अच्छा है, ठीक है, मैं इसको ये इमोजी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसने बता दिया है कि आपने ये रिएक्शन किया है। ये इस तरह मैसेज देता रहेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसको डिसमिस कर दें ताकि आपके आर्ट के दौरान ये आपको डिस्टर्ब ना करे। रीमास्टर पर क्लिक करें, ये भी आपको बता देते हैं कि ये क्या है। अब हमें ये रीमास्टर करके दे रहा है, जो हमारा आर्ट था उसको रीमास्टर करेगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके लिए और यूनिकनेस ये ला देगा। तो यहाँ पर देखें अभी 70% कंप्लीट हुआ है। इसने क्या किया, रीमास्टर में दो हमें यूनिक किस्म की इमेजेस रेंडर करके दे दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। अब हम इसके वेब को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, वेब पर क्लिक करें। ओके, यहाँ पर ये आ रहा है, तो अब हमने करना है साइन इन। इसको ऑथराइज कर दें। तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें कि जो हमने आर्ट बनाया था, ये जो वेब का था, वो हमें यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पर इसके होम पर आ जाए, हम अपना नाम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी कलेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर देखें जितने भी आर्ट मैंने जनरेट किए हैं वो सारे यहाँ पर शो कर रहा है। सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ही यही है कि जितने भी आपने आर्ट जनरेट किए होते हैं वो आपको सारे यहाँ पर नजर आएंगे। ये वो आर्ट हैं जो मैंने जनरेट किए थे। अब यहाँ पर आ जाए कम्युनिटी फीड में, जितने लोग इस कम्युनिटी में हैं, जितना भी आर्ट उन्होंने जनरेट किया है वो सारा आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर देखें जैसे ये आर्ट है, देखें कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पर देखें 3 डॉट है, इस पर क्लिक करें। ये कॉपी पर जाएं तो फुल कमांड जो इसने कमांड दी थी वो प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, जॉब आईडी भी हम इसकी कॉपी कर सकते हैं। जैसे देखें मैं कहता हूँ जी फुल कमांड, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी फुल कमांड कॉपी की, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट किया। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा बड़ी कमांड है, इसने ये इस आर्ट को बनाने के लिए इतनी बड़ी कमांड दी है। अगर जो भी आर्ट आपको अच्छा लगता है यहाँ पर उसको बुकमार्क करते जाएं। जैसे ये आर्ट है, ये बड़ा अच्छा है, इसको बुकमार्क कर लें, इसको बुकमार्क कर लें, ये अच्छा आर्ट है, इसको बुकमार्क कर लें। तो आप इस तरह से जो भी आर्ट आपको अच्छा लगता है उसको बुकमार्क करते रहें। और उसके बाद आपको जो आर्ट अच्छा लगता है आप उसकी रेटिंग भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी है, ये आर्ट है, ये भी अच्छा है। उसके बाद ये आर्ट है, बुरा है तो ये कर दें, हेट कर दें, बल्कि ना ही करें हेट किसी को। ये डिसलाइक है, ठीक है, ये लाइक है, और ये तो लव है ना, ये तो लव हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह जो है इस तरह आप किसी को लाइक कर सकते हैं, किसी को डिसलाइक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए पर्सनल फीड में, कि यहाँ पर पर्सनल फीड में ये होगा कि जो भी आपका यूनिक किस्म का आर्ट होगा वो यहाँ पर शो होगा। अभी बड़ा
बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बुकमार्क पर आ जाए, जितने भी मैंने बुकमार्क किए थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। रैंकिंग तो ये देखें 3 फरवरी है, 3 फरवरी को जो मैंने बनाए हैं वो आपके सामने है, ये यहाँ पर आ गया है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पर देखें दिस वीक, इस वीक में किस दिन मैंने कौन सी इमेजेस बनाई हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। 29 को मैंने बनाई थी वो ये थी, जो 29 को मैंने आर्ट जनरेट किया था वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। बहुत ही कूल किस्म के फीचर हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने बोर्ड को ऑप्टिमाइज किया है। वेबसाइट बहुत अच्छी डिज़ाइन की है। यहाँ पर हम किसी का प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं कि हम किसी का पब्लिकली अगर किसी ने लगाया तो हम उसको किस तरह से हम उसका प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। 3 डॉट पर आ जाएं और प्रॉम्प्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर हम मजीद चीज़ें देख लें कि 3 डॉट पर क्लिक करें, कॉपी फुल कमांड प्रॉम्प्ट जॉब आईडी ओपन इन न्यू टैब में खोल सकते हैं। इस तरह से ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और आप इसको डिस्कॉर्ड पर भी ओपन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पर क्लिक करके। तो ये जो इसका क्रिएटर है फॉलो, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करने, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं कि आपको बता रहे हैं कि इसका ये काम है। तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट पर क्लिक किया, आकर टाइप करें इमेजिन, के बाद एंटर कर दें। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह का आर्ट ये बना कर देता है। तो इस तरह आप लोगों के प्रॉम्प्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये देखें ये आर्ट था हमारा और इसने हमें देखें इससे रिलेटेड ही मिलता जुलता आर्ट बना दिया है हमें। तो इस तरह हम इनके भी यूज कर सकते हैं। अब हम कॉपी करें, फुल कमांड को अगर कॉपी करते हैं तो यहाँ पर लेकर आए तो /imagine प्रॉम्प्ट में अपना कीवर्ड टाइप करें और यहाँ पर देखें कि अब हमारे सामने ये किस तरह का आर्ट बनाकर देता है। मकसद ये है कि लोगों का जो पब्लिक प्रॉम्प्ट है उसको किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा ये देखें जो उसका फुल कमांड थी वो हमने ली है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये इस इमेज का साइज़ देखें और इस इमेज का साइज़ देखें। अब यहाँ पर डिस्कॉर्ड पर आएँ और यहाँ पर देखें AR3:4 है। ये क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी ने भी आपको नहीं दी होगी। अब ये मैं कोर्स क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि अभी स्कोप है, इस स्किल को यूज़ करके हम अपना आर्ट बनाएं, फाइवर पर जाएं, अपवर्क पर जाएं और यहाँ पर ये अपनी स्किल सेल करें। अब हम इसके एडवांस लेवल पर जाएंगे कि रेशो किस तरह से सेट करनी है और मल्टीपल चीजें किस तरह से यूज करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।